नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज मिलती हैं। दोस्तों अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या हम मार्केट से बाहर आ जाएं या तो कंटिन्यू करें, या तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट अगर नया शुरू करना है तो आखिर हम करें तो क्या करें, क्या वेट करें या अभी इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हमें और अच्छा रिटर्न मिलने की आशंका होती है। इसी कंफ्यूजन के बीच में हम रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा फंसे रहते हैं। और बहुत सारे एनालिस्ट की अगर हम बातें सुने तो बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सेंसेक्स 50,000 को भी जा सकता है, और बहुत सारे एनालिस्ट का यह मानना है कि अभी एक करेक्शन होना बाकी है सेंसेक्स में। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आखिर हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स करें तो करें क्या, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में, वो कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि सबसे कम रेट पे हम अपनी खरीदारी करें और सबसे हाई रेट पे हम अपना सेल आउट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो। सबसे कम एनएवी पे हम उसमें लमसम करके इन्वेस्ट कर दें और सबसे हाई रेट पे हम जाकर के उसमें सेल आउट कर दें। और अभी का सिचुएशन भी वही है दोस्तों। अगर आप अभी म्यूचुअल फंड या स्टॉक से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और कल को जाकर के सेंसेक्स 50,000 टच कर लेता है, तो उस समय भी आप काफी ज्यादा दुखी होंगे कि अरे यार, उस समय अगर मैं रह जाता, थोड़े दिन और इन्वेस्ट रह जाता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। और अगर अभी हम होल्ड कर लेते हैं और कल को सेंसेक्स वापिस से 40,000 के आसपास चला जाता है, तो हम फिर से उस समय फिर से दुखी हो जाएंगे कि अरे उस समय अच्छा खासा मौका मिल रहा था, क्यों ना हम बाहर आ जाते उस समय और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता। तो ये मेंटेलिटी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में हमेशा रहती है, और इसी मेंटेलिटी से बाहर निकलने की जरूरत है हम जैसे इन्वेस्टर्स को। और एक बात और समझने की जरूरत है कि हर इन्वेस्टर्स अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जब मार्च में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन था तो मेरे पास में कुछ बफर अमाउंट था। उस बफर अमाउंट को मैंने जाकर के इन्वेस्ट कर दिया, और उस बफर अमाउंट का भी कुछ परसेंटेज अमाउंट ऐसा था जो कि मैंने कंप्लीटली 100% रिस्क लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब जब मैंने लास्ट वीक तक देखा कि वो जो पर्टिकुलर अमाउंट था जिस पे मैंने 100% रिस्क लेकर के इन्वेस्ट किया, मैं उससे धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर आता गया। क्योंकि दोस्तों वो पर्टिकुलर अमाउंट मैंने बस इसलिए इन्वेस्ट किया था कि अगर ये डूब भी जाए तो मुझे उसके ऊपर में कोई ज्यादा दुख ना हो। तो अब जाकर के जब मुझे अच्छा खासा 30 to 35% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने उससे अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू कर दी है। और बाकी का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसके ऊपर में मेरी क्या स्ट्रेटेजी है और हमें अपनी क्या कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी है, तो इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हर इन्वेस्टर अपने अपने स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉमन 3 to 4 केसेस ऐसा निकाल सकते हैं जिससे कि सारे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स उसमें कवर हो जाएं, और इस 3-4 केसेस के अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम इन 3-4 केसेस के ऊपर में बात करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके हमारी टीम को सपोर्ट करें। केस 1 में दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये वैसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्च में एंट्री ली है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन था। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स को हम मान सकते हैं कि अगर वो अभी तक होल्ड करके रखे हैं तो उनको 30 to 35% का आराम से प्रॉफिट हो रहा होगा, जैसा कि मैंने अपना केस बताया था कि मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बात आप समझ लीजिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे। उस समय मार्च में जब मार्केट डाउन था तब आपने उसका फायदा उठा करके अपना एक बफर अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, और अभी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो क्यों ना आप इस प्रॉफिट को बुक कर लें और अभी थोड़े दिन और वेट करें, और जब मार्केट अगर करेक्ट होता है तो जाकर के वापस से इन्वेस्ट करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी निफ्टी 35 पीई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इस समय अच्छा ये होगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्च में इन्वेस्ट किया है और अगर आपको अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो मिनिमम 50% तो आप उसमें से पैसा निकाल ही ले, चाहे वो म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू हो या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो। आप इसमें से कम 50% का इन्वेस्टमेंट अपना बाहर निकाल लें। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, अभी आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आप 100% भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा डर की बात नहीं है। आप आराम से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं। सेकंड केस में हम लोग उस इन्वेस्टर्स की बात करेंगे दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उन्होंने मार्च या जनवरी के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया था और वापस से अभी उनको अच्छा खासा भी अभी मैं मान सकता हूं कि प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि जब मैंने जनवरी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे भी दोस्तों मुझे 10 से 15% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था। तो इसमें अगर आप चाहें तो अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टेड है या स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो आप मिनिमम 50% का चाह रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आप इसको आगे के लिए भी रखना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर में है कि आप उसके ऊपर में क्या डिसीजन लेते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो जो भी मैंने लॉन्ग टर्म को सोच करके भी इन्वेस्टमेंट किया था, अभी मैं देख रहा हूं कि पीई काफी हाई है, वीएक्स काफी हाई है, तो मैं अब
टू 50% उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहा हूं। और कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में जिसमें मैंने लमसम किया था उससे ऑलरेडी अप टू 50% मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरी यही राय होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में एक बार विचार करें, और अगर आप चाह रहे हैं तो 50% तक आप अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको एक बात भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। जैसे कि अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, वो हो सकता है कि अभी 1,30,000 हो जाए, तो आपको 1,300 रुपए का उसके ऊपर में एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अगर आपको 30,000 35,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 1,300-1,400 रुपए अगर आपके चले भी जाते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए आपके लिए। इसलिए जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको भी मैं ये कहूंगा कि फिर से एक बार रिवाइज करें अपने इन्वेस्टमेंट को, और हो सके तो कुछ 10 to 20% या अप टू 50% अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा केस आता है एसआईपी इन्वेस्टर्स का। दोस्तों मैं हमेशा आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको इसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अगर आपका गोल 10-15 साल का है तो आपको इससे कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने रिसेंट फ्यू वीक्स में ये देखा है, मैंने अपने कलीग्स को भी, अपने दोस्तों को भी बहुत चीज सजेस्ट की है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वो फिर भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो ऑलरेडी एसआईपी को पॉज कर दिया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और अगर सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, एनएवी बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप अपने एसआईपी को 2 से 3 महीने के लिए पॉज भी कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम 3 महीने तक आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट्स रुक सकती है। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगा दोस्तों कि जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज इसके साथ छेड़खानी ना करें। चौथे केस में दोस्तों हम लोग नए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने ये चौथा केस इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से ये पूछते हैं कि क्या वो नया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या वो नया लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान देने की है दोस्तों। पहला कि नया एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों एसआईपी एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि एवरग्रीन है। आप इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं। अगर आज मार्केट हाई है और आपने एसआईपी शुरू कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर मार्केट गिरेगा भी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे और वापिस से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो एसआईपी बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन फंक्शनलिटी है हमारे इन्वेस्टमेंट का, तो इसको आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने केस 3 में कहा कि अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप 2-3 महीने वेट करके अपना नया एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और जहां तक लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बात है दोस्तों, तो मैं आपको एक फैक्ट शेयर करता हूं। करेंटली निफ्टी 35+ पीई पे ट्रेड कर रही है। नॉर्मली जब निफ्टी 20 से 22 के पीई पे ट्रेड करती है तो हम उसको ओवर वैल्यूड निफ्टी कहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो 35+ पीई पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो ये ओवर वैल्यूड का भी बाप है। तो अभी मैं यही कहूंगा कि अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी प्लीज रुक जाएं, क्योंकि अभी पीई बहुत हाई है, निफ्टी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अभी 2-3 महीने आप रुक जाएं, मार्केट को थोड़ा स्टेबल हो जाने दें, तभी आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट की स्टेबिलिटी हम लोग VIX इंडेक्स से देखते हैं और अभी इंडिया का VIX इंडेक्स 20+ पॉइंट से ऊपर चल रहा है, जबकि इसको 13-14 के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पीई रेशियो को देखते हुए और VIX के इंडेक्स को देखते हुए हमें अभी नया इन्वेस्टमेंट कुछ महीने तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगले वीडियो तक दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।